नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अनसिन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकरिन व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अफ़रदुहुम ज़ैद इब्न साबित व अक़रुहुम उबय इब्न कअब व अअलमुहुम बिल हलाल वल हराम मुआज़ इब्न जबल व लिकुल्लि उम्मतिन अमीन व अमीनु हाज़िल उम्मा अबू उबैदा उबैदत इब्नुल जर्राह रवाहु अहमद व तिर्मिज़ी व क़ाल हाज़ा हदीसुन हसन सहीह व रुविया अन मअमर अन क़तादा मुरसलन व फ़ीही व अक़ज़ाहुम अलीयुन। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का जिक्र चल रहा है। और अशरे मुबशरा जिन अहादीस में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ज़िक्र फरमाया, साहिब मिशकात उन अहादीस को ज़िक्र कर रहे हैं। रिवायत हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा रहम दिल रहीम मेरी उम्मत पर अबू बकर हैं और अल्लाह की राह में सबसे ज़्यादा सख्त उमर हैं और उनमें सबसे ज़्यादा सच्चे और हया वाले उस्मान हैं और सबसे ज़्यादा इल्म फ़राइज़ जानने वाले ज़ैद बिन साबित हैं। उनमें कुरान को अच्छा पढ़ने वाले उबय बिन कअब हैं। उनमें हलाल और हराम का इल्म सबसे ज़्यादा जानने वाले मुआज़ बिन जबल हैं और हर उम्मत का एक अमीन है और इस उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह है। और हज़रत क़तादा से मुरसलन रिवायत है और इसमें यह है वअक़ज़ाहुम अलीयुन, और उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर फैसला करने वाले अली हैं। अब हुजूर ने अपने असहाब की सिफात का जिक्र फरमाया। फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा रहीम और करीम मेरी उम्मत पर अबू बकर हैं और अल्लाह की राह में सबसे ज्यादा सख्त उमर हैं। जहां कानून की, अल्लाह उसके रसूल की बात आए तो उस पे अमल करने और कराने में सबसे सख्त फारूक आजम की ज़ात गिरामी है और उनमें सबसे ज्यादा सच्चे और हया वाले उस्मान गनी हैं। अफरदुहुम ज़ैद इब्न साबित, और उनमें सबसे ज्यादा इल्म फ़राइज़ जानने वाले, इल्म मिरास जिसे इल्म फ़राइज़ कहते हैं, ये उलूम में आधा इल्म फ़राइज़ को कहा गया है। बाकी जितने भी उलूम हैं वो सब मिलके आधे हैं और तनहा आधा इल्म फ़राइज़ है। वरासत का जो इल्म है, किसी
के इंतकाल के बाद उसकी जायदाद को वरसा में तकसीम करना, इल्म फराइज, इल्म मीरास जिसे कहते हैं, ये बड़ा कठिन इल्म होता है। इसके लिए उलमाए मीरास ने, हुक्मा ने बड़े बड़े कायदे कुरान और हदीस से तजवीज़ फरमाए हैं। और ये इल्म इतना कठिन होता है कि जब इल्म फराइज, इल्म मीरास का कोई मसला आए तो फिर उसको बहुत गौर व फिक्र से मिनो अन देखना पड़ता। अब जाहिर बात है तो एक कायदा नहीं है, उसके हजारों कवायद हैं। और जो आदमी इंतकाल किया है उसकी सिचुएशन, हर इंतकाल करने वाले की सिचुएशन अलग है। जब उसकी सिचुएशन अलग है तो फिर उसके माल की तकसीम का हाल भी अलग है। तो फिर उसके बाद मीरास को तकसीम करना ये बड़ा डिफिकल्ट इल्म है और इसको बड़ी अहमियत है। इसलिए कहा गया जितने भी उलूम हैं वो सब मिल के आधे हैं और तन्हा इल्म फराइज आधा इल्म है। तो आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में ज़ैद बिन साबित ये सबसे ज्यादा इल्म फराइज को जानने वाले। हजरत ज़ैद बिन साबित ये 11 बरस की उम्र में ईमान ले आए और उन्हें इल्म फराइज का इमाम कहा जाता है। आप खिलाफत सिद्दीकी व उस्मानी में जब जमा कुरान हुआ, कुरान को जमा किया गया, उसमें आप रहे और बहुत सारी रिवायतें हजरत ज़ैद बिन साबित से है। 56 साल की उम्र हुई और हिजरी 45 में वफात पाई। मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में दफन हुए हजरत ज़ैद बिन साबित। तो सबसे ज्यादा इल्म फराइज जानने वाले। फिर आका कहते हैं अक़रुहुम उबय इब्न काब, और सबसे बड़े कारी कुरान अच्छा पढ़ने वाले उबय इब्न काब अंसारी खजरजी हैं। ये अंसार से हैं, कबीले खजरज के। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन 6 शख्सों ने कुरान मजीद हिफ्ज किया था उनमें से एक उबय बिन काब है। कुरान जब नाजिल हो रहा था तो उसी वक्त जिन्होंने कुरान हिफ्ज कर लिया, जिसमें हजरत उस्मान गनी का भी नाम है, इस तरह 6 सहाबा थे। उसी वक्त कुरान नाजिल होता है और नुज़ूल कुरान के वक्त ही वो आयत याद कर लेते हैं। यानी उनका जो याद करना था वो नुज़ूल के एतबार से था। ये आयत हुई, फिर दूसरी आयत, फिर तीसरी, फिर चौथी आयत। तो जिस तरह आयत उतरती थी उस तरह उन्होंने कुरान याद किया। आज जो हमारे सामने कुरान है ये मुसाफ़े उस्मानी कहा जाता है। हजरत उस्मान गनी ने इसको ऐसे तरतीब दिया है, नुज़ूल के एतबार से नहीं है। नुज़ूल के एतबार से पहली आयत इक़रा है और आखिरी आयत जो हज्जतुल वदा में हलाल और हराम के नादिल हुई, और उस तरह की आखिरी आयतें वही हैं जो हिजरी 9 या 10 में आयतें नाजिल हुई, वो आखिरी आयतें हैं। तो इस तरह से अभी नहीं है। अभी इक़रा जो पहले नाजिल हुई वो 30वें पारे में है। तो ये तरतीब जो है उस्मान गनी की है। और इन सहाबा ने जो कुरान याद किया था वो नुज़ूल के एतबार से नाजिल हुई। इसके बाद वो उसके बाद जो भी आती गई उसको याद करते रहे। तो वो खुश नसीब 6 सहाबा जिन्होंने रसूल पाक के ज़माने ही में कुरान को हिफ्ज कर लिया था, उनमें से एक हजरत उबय बिन काब है। बड़े अच्छे कारी हैं और बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन इनसे कुरान सुना करते थे। बड़े अच्छे कारी थे, हिफ्ज भी किया, अच्छी क़िरात भी करते थे। तो हुज़ूर फरमाते हैं और मेरे सहाबा में सबसे बड़े कुरान के कारी वो उबय बिन काब हैं। इनकी कुन्नियत अबू मुंज़िर है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सैयदुल अंसार का लक़ब दिया था। कबीले खजरज के थे सैयदुल अंसार, सरकार ने उनको लक़ब दिया। और
ये इल्म तजवीद के इमाम माने जाते हैं। इल्म तजवीद जो कुरान को सीखने के लिए एक अहम इल्म है। और हिजरी 19 में मदीना मुनव्वरा में इन्होंने वफात पाई। हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सय्यदुल अंसार हैं। व अअलमुहुम बिल हलाल वल हराम, और उन सहाबा में सबसे ज्यादा इल्म हलाल और हराम, हलाल और हराम का इल्म जानने वाले आका कहते मुआज़ बिन जबल हैं। हजरत मुआज़ बिन जबल ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं और बड़े फकीह थे। फिक्ह जिसे कहा जाता है, कुरान और अहादीस से इस्तिंबात करना और उनसे मसाइल निकालना, और किन आयात से क्या चीज हलाल साबित होती है, क्या चीज हराम साबित होती है, आयात कुरानी और अहादीस मुबारका से इल्म हलाल और हराम को सबसे ज्यादा जानने वाले वो सहाबा में सबसे ज्यादा फकीह हजरत मुआज़ बिन जबल है। ये बहुत वक्त सरकार के साथ रहे। अबू अब्दुल्ला अंसारी इनकी कुन्नियत है। ये भी कबीले खजरज के हैं। ये उन 70 अंसार में से हैं जिन्होंने रसूल पाक के हाथ पर बैत उक़बा की थी। बद्र के अलावा सारे गज़वात में ये भी शामिल हुए। और रसूल पाक ने हजरत मुआज़ बिन जबल को यमन का काजी बनाया। यमन का काजी बनाकर सरकार ने भेजा था। जहां जरूरत पड़ती थी सरकार सहाबा को बैते फिलिस्तीन में आका ने हजरत शद्दाद बिन औस और हजरत उबादा बिन सामिद इनको फिलिस्तीन का काजी बना के सरकार ने भेजा था। बैतुल मुक़द्दस में आज भी बैतुल मुक़द्दस के करीब में कब्रिस्तान है जब बाबुर रहमा है, वहीं उनके मज़ार हैं। हजरत शद्दाद बिन औस और हजरत उबादा बिन सामिद इनको वहां का काजी बना के भेजा। और हजरत मुआज़ बिन जबल को सरकार ने यमन का काजी बनाकर भेजा। जाहिर बात है कि काजी के लिए इल्म फैसला भी जरूरी है और इल्म फिक्ह और इल्म हलाल और हराम भी जरूरी है। ऐसे फैसला देगा क्या? फैसला देने के लिए इल्म जरूरी है। और उलमा फरमाते हैं कि काजी वो बने जो सबसे ज्यादा इल्म शरीयत जानने वाला। सबसे ज्यादा ये जैसे देशों को हम लोग बिठा देते हैं फिर हम ही लोगों को परेशानियां होती हैं। काजी वो बनता है, हाकिम वो बनता है, फैसला करने वाला वो बने जो सबसे ज्यादा हलाल और हराम का इल्म रखता हो। अब जब कोई फैसला करवाने जाए तो उसे पता ही नहीं है कि फैसले की नौइयत क्या है, तो वो कहेगा जाओ पहले मौलाना से पूछ क्या वो क्या कहते हैं, तो तुझे क्यों बिठाया है भाई? तो पहले वो मसले हमारे पास आते हैं। तो इल्म फैसला एक इल्म होता है, द नॉलेज ऑफ द जजमेंट। डिसीजन पावर भी होना चाहिए बंदे में, कुव्वत फैसला भी होना चाहिए, और इल्म हलाल और हराम, इल्म फिक्र हो, ये सारी चीजें जानता हो तब जाके उस मसनद पे बैठे। आका ने हजरत मुआज़ बिन जबल को यमन का काजी बनाया। सरकार ने उनके सीने पे हाथ रखा और सबसे ज्यादा सहाबा में फिक्र हलाल और हराम का इल्म जानने वाले हजरत मुआज़ बिन जबल है। अब बड़े बड़े मसाइल इनके पास आते, वो बहुत आसानी से हल कर देते, इसलिए कि इनके पास इल्म है तो फैसला बड़ी आसानी से हो जाता। फैसले के लिए इल्म चाहिए, वरना किसके हक का फैसला किसके हक में दे देगा। तो हजरत मुआज़ बिन जबल, ये देखिए सरकार के सहाबा की एक एक फजीलत है। और एक रिवायत में आया है कि आका फरमाते हैं वक़ज़ाहुम अलीयुन, इसी में है। दूसरी हदीस में ये हदीस जो है हजरत, एक दूसरी हदीस हजरत मामर से उन्होंने हजरत कतादा से मुरसलन रिवायत की है, उसमें यह है वक़ज़ाहुम अलीयुन, आका फरमाते हैं और इन सब में ज्यादा फैसले करने वाले मेरे अली हैं।
अली सबसे ज्यादा फैसला करने वाले। ये सरकार के सहाबा हैं और हर सहाबी में एक एक फजीलत और सिफत है, एक एक खूबी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिर्फ मुसल्ले तक लिमिटेड नहीं किया, मेरे जाने के बाद से अबू बकर मुसल्ला ही संभालते रहे, नहीं, बल्कि उनमें जो सलाहियतें थी सहाबा में, हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर भी हैं और कौम के ऐसे अमीर हैं, ऐसी तदबीर करते हैं, ऐसे मुदब्बिर हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक। और इस तरह समाज को संभालने वाले, सोसाइटी को संभालने वाले, मुआशरे में हर एक आदमी को किस तरीके से टैकल करना है, ये सारी चीजें, और इस तरीके से कौम मुस्लिम को जमा करके किस तरह उन्हें सच्ची नहज और सही रास्ते पे लाना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी जिंदगी हयात पाक के बाद हालात बड़े खराब हुए, मगर अबू बकर सिद्दीक ने इस तरह संभाला कि जब मुसल्ले पे आते हैं इनके जैसा इमाम नहीं है, मिंबर पे जाते हैं इनके जैसा खतीब नहीं है, और जब क़यादत करते हैं तो इनके जैसा हाकिम और इनके जैसा कायद नहीं है, हर फील्ड में माहिर है। और सरकार ने जिस सहाबी में जैसी फजीलत देखी वो चीज उन्हें सौंप डाली। माद बिन जबल में हलाल और हराम का ज्यादा इल्म था, उनको यमन का काजी बना दिया। हजरत अली के पास इल्म फैसला ज्यादा था, उनको भी सरकार ने कई एक मकामात पे कायद बनाया, काजी बनाया, और जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआओं से नवाजा। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के ताल्लुक से फरमाया मेरी उम्मत का अमीन है अबू उबैदा इब्न जर्राह। इसी तरह जिस सहाबी में जैसी फजीलत थी हुजूर ने उसी फजीलत को बहुत निखारा। एक एक खूबियां सरकार के सहाबा में, और फिर उसी खूबी में उन्हें आगे बढ़ाया गया। तो उबय बिन काब कुरान को पढ़ने वाले, बहुत अच्छी तरह इल्म तजवीद के इमाम, ज़ैद बिन साबित इल्म फराइज के इमाम, और अबू बकर उमर उस्मान और अली, इनमें तो खूबियां हैं। आला हजरत कहते हैं अबू बकर उमर उस्मान और हैदर जिसके बुलबुल हैं, अबू बकर उमर उस्मान और हैदर जिसके बुलबुल हैं। तेरे रब ने अबू बकर उमर उस्मान और हैदर जिसके बुलबुल हैं, या रसूल अल्लाह तेरा कद्दे मुबारक उस गुल बने खूबी की डाली है। अबू बकर उमर उस्मान और हैदर जिसके बुलबुल हैं, तेरा कद्दे मुबारक उस गुल बने खूबी की डाली है। सिद्को अदलो कर्मो हिम्मत में, सिद्को अदलो कर्मो हिम्मत में, चार सू शोरे हैं इन चारों के। एक एक खूबी और फजीलतें इनमें हैं। तो देखिए आका फरमाते हैं कि माद बिन जबल उन सब में हलाल और हराम को ज्यादा जानने वाले, वली कुल्ले उम्मतिन अमीन, हर उम्मत में एक अमीन होता है, और इस उम्मत का अमीन अबू उबैदा इब्न जर्राह है। और आका फरमाते हैं वक़ज़ाहुम अलीयुन, और इनमें सबसे ज्यादा फैसला करने वाले मौलाए कायनात हजरत अली हैं। इसलिए हजरत अली के फैसले बड़े मशहूर हैं, बड़े मशहूर हैं। ऐसे ऐसे फैसले कर देते थे कि जो दूसरों से हल ना हो पाए, मौलाए कायनात वो पल भर में फैसला कर दे। बहुत सारे फैसले हजरत अली के फैसले मशहूर हैं किताबों में और अहादीस में, सहाबा से उनके फैसले रिवायत किए गए, और अल्लाह ताला ने उनको इस तरह बेहतर जहानत और फिक्र अता फरमाई थी। हजरत अली खुद कहते हैं कि जब कोई फैसला आता तो उसके मुकम्मल होने से पहले ही जब आदमी मुझे वो फैसला सुनाता, वो सवाल करता, तो उसके सवाल फैसले के ख़त्म होने से पहले उसके ताल्लुक से मेरे दिमाग में कुरान या हदीस आ ही जाती। इतने बड़े फैसले फरमाने, बड़े फैसले हैं, और मैं इनके ताल्लुक से काफ़ी अर्ज कर चुका हूँ तकरीर वगैरह में। कई एक फैसले मौलाए कायनात के।
व अन ज़ुबैर क़ाला काना अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अहद दरआन फ़िहिन्ना दरआन फनहज़ा इला सखरा फलम यस्तती फ़क़अदा तलहतु तहतहु हत्ता इस्तवा अला सखरा फसमिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल औजब तलहा रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत कहते हैं कि औद के दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 ज़रहें थी जो ज़रा पहनते हैं, लोखंड की होती है, बड़ी भारी होती है। एक खुद होता है जंग में लोहे की टोपी, एक ढाल होती है थाली की तरह लोहे की, ताकि सामने वाले के वार को रोका। एक ज़रा होती है, एक समझो सदरी की तरह लोखंड का वो पहनते हैं ताकि सीने पे वार हो तो वो से बचाओ ज़रा। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हज़रत ज़ुबैर रिवायत करते हैं ओहद के दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 ज़रहें थी, तो वो बहुत भारी थी चूंकि, तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चट्टान पे चढ़ने लगे, फलम यस्तती तो न चढ़ पाए, वो ज़रहें भारी थी नहीं चढ़ पाए, उसकी वजह से फ़क़अदा तलहतु तहतहु। तो कहते हैं कि हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये रसूल पाक के नीचे बैठ गए, हुजूर उनके ऊपर रहे, हत्ता इस्तवा अला सखरा, यहाँ तक रसूल पाक चट्टान पे चढ़ गए। चट्टान पर हज़रत तलहा नीचे आ गए और उनके सहारे से सरकार चट्टान पे चढ़ गए। तो हज़रत ज़ुबैर कहते हैं मैंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आका फरमा रहे थे औजबा तलहा, तलहा ने जन्नत को वाजिब कर लिया, तलहा ने जन्नत को वाजिब कर लिया। तो हुजूर ने उन्हें जन्नत की बशारत दी। तो ये अशराई मुबश्शरा में से हज़रत तलहा, औजबा तलहा, तलहा ने जन्नत को वाजिब कर लिया। अन जाबिरिन क़ाला नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला तलहा इब्न उबैदिल्लाह क़ाला मन अहब्बा अन यंजुर इला रजुलिन यमशी अला वजिल अर्दे वक़द क़ज़ा नहबहु फलयंजुर इला हाज़ा व फी रिवायतिन मन सर्रहु अन यंजुर इला शहीद यमशी अला वजिल अर्द फलयंजुर इला तलहा इब्न उबैदिल्लाह। हज़रत जाबिर रिवायत कहते हैं आका ने फरमाया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ सरकार ने नजर उठाई, देखा और आका ने फरमाया जो पसंद करता है कि इस जमीन पर चलने वाले एक ऐसे आदमी को देखे क़द क़ज़ा नहबहु, जिसने अल्लाह के वादे और अहदो पैमान को पूरा कर दिया। जो ये पसंद करता है कि जमीन पे चलने वाले एक ऐसे आदमी को देखे जिसने इस जमीन पे अल्लाह के वादे और अहदो पैमान को पूरा कर दिया, फल यंजुर इला हाज़ा, आका कहते हैं तो इसे यानी हज़रत तलहा को देख ले। ये वो मेरे साहबी हैं जिन्होंने जमीन पर अल्लाह का वादा मुकम्मल कर दिया। क़द क़ज़ा नहबहु, अल्लाह का अहद व पैमान जो बंदे के साथ है इन्होंने पूरा कर दिया। और एक रिवायत में मन सर्रहु, जो ये ख्वाहिश करता है कि इस जमीन पे चलने वाले किसी शहीद को देखे, जमीन पे चलने वाले चलते फिरते शहीद को देखे, आका फरमाते फल यंजुर इला तलहा इब्न उबैदिल्लाह, तो तलहा बिन उबैदुल्लाह को देख ले, ये जमीन पे चलते फिरते शहीद हैं। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और इनमें फर्दन इन अशराई मुबश्शरा की फजीलत, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौका ब मौका इनकी फजीलतें और जन्नत का मुज़्दा इन्हें सुनाया, इनकी फजीलतें बयान फरमाई। तो ये अशराई मुबश्शरा जिनमें से जो है चारों खलफा और उनमें से जो है वो सहाबा जैसे हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला वगैरह, तो ये वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशनसीब सहाबा हैं
जिन्हें हुजूर से बहुत कुर्ब रहा। तमाम सहाबा को हुजूर से कुर्ब था, मगर अला वजहिल कमाल इन्हें कुर्ब और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे आखिरी वक्त तक खुश रहें, सबसे खुश थे मगर इनसे बहुत ज्यादा खुश। इसलिए ये अशरे मुबशरा बहुत जमीन पर मुबारक जमात जिन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ नवाजा, ये 10 खुश नसीब सहाबा, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। अल फातिहा।